गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी पेंट्स ब्लॉग। आज आपको पता है, आज तो सैटरडे है। आज मैं हार्ट चैलेंज लेने वाली हूँ फुल नाइट का, क्योंकि मैं हर सैटरडे को हार्ट चैलेंज लेती हूँ। आज फिर मैं वो हार्ट चैलेंज लूँगी, अपने सिलेबस का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करूँगी। और सुबह किचन से हुई है, और आज का मेरा टारगेट है कि मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th को कंप्लीट कर दूँ। और 100 एमसीक्यू मैं ज्योग्राफी की बनाऊंगी और 100 एमसीक्यू मैं पॉलिटी की बनाऊंगी। और जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स को भी आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। आज मैं उसको लिख लूँगी, क्योंकि मैं हर दिन उसको सिर्फ देखती हूँ, लिखती नहीं हूँ। तो मैं मंथली करंट अफेयर्स को लिखती हूँ। और आज मैं किचन में ऐसा सारा काम कंप्लीट हुआ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ? आप कितने घंटे पढ़ाई कर पाते हैं फ्रेंड्स? आप भी मुझे बताइए, क्योंकि मेरी पढ़ाई जितना हो सकती है, मैं जितना अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लूँ। और अभी तो फ़िलहाल में हो भी जाता है, क्योंकि अभी मम्मी चली जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा टोटल काम मेरे ऊपर ही हो जाएगा। और ऐसे करके मैं घर का सारा काम कर ली और स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और अब स्कूल से आऊँगी तो मैं अपने आगे का शेड्यूल आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए आज का यहाँ का मौसम, आज भी धूप नहीं हुई, आज बदली जैसा मौसम था फ्रेंड्स। और आने के बाद मैं आऊँ लेने वाली फ्रेंड्स तो 8 बजे से टारगेट थे, लेकिन फिर भी आज मुझे समय मिल गया, क्योंकि आज मम्मी खाना बनाने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना अभी से पढ़ाई के, क्योंकि कोई समय नहीं होता फ्रेंड्स, जब भी टाइम मिले पढ़ने बैठ जाना चाहिए। तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो मैंने अपना उसी का एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दी। इसको सॉल्व करते करते मुझे कम से कम 1.5 घंटा हो गया। और फिर सोने के बाद अब देखिए बज रहा है 8 बजने वाला। अब से मेरा फुल नाइट हार्ट चैलेंज चलेगा, और अब मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगी। देखिए कब तक मैं पढ़ाई को अपने कर पाती हूँ। आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप भी मेरे साथ हार्ट चैलेंज लीजिए, ताकि अपने सिलेबस का अधिक से अधिक पोर्शन को कंप्लीट करने पाए फ्रेंड्स। और आप सब कहाँ से इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो मुझे बताएं, क्योंकि आप भी TI4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। और मैं अब चलती हूँ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आज देखती हूँ मैं कितना टारगेट अपने अचीव कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हर सैटरडे को हार्ट चैलेंज देती हूँ, और आज भी मैंने लिया है। और पूरी कोशिश करूँगी कि अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ। ऐसे कि मैंने पहला स्लॉट में अपना ज्योग्राफी चालू कर दिया। पहले स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर लिखना है, और मैं करंट अफेयर्स लिखूँगी। और आप क्योंकि करंट अफेयर्स फ्रेंड्स मैं डेली नहीं लिख पाती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता, तो इसकी वजह से मैं मंथली करंट अफेयर्स को लिखती हूँ और डेली देख लेती हूँ। ऐसे करके मैंने करंट अफेयर्स का क्लास अपना चालू कर दिया है। और आगे आप बने रहिएगा देखने के लिए कि मैं कितना अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाती हूँ। ऐसे करते करते मेरा आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप TI4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, और आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। इस तरह से मेरे करंट अफेयर्स के अनुसार मेरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लिखने से याद होता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है। फिर मैं क्या करूँ, पर मैं रोज़ करंट अफेयर्स को लिख नहीं पाती। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेती हूँ, और लेकिन आज मैं क्वेश्चन आंसर सहित लिखूँगी फुल लाइनर में। ऐसे करते करते मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे करंट अफेयर देखते देखते मैंने लिख लिया। और आगे दिखाऊंगी मुझे कितना टाइम हो गया करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे 1 घंटा होने वाला है करंट अफेयर्स लिखने के, और मैंने अपने सिलेबस का इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। कम से कम 5 पेज में मेरा करंट अफेयर्स अटा है कॉपी में। अब इसको और अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, और फिर से अगले स्लॉट में
चालू करने जाऊँ। ये मेरा अगला स्लॉट, जहाँ अब मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक पढ़ूँगी। मैंने एक बार इसको रीड किया है फ्रेंड्स, पर फिर मैं सेकंड बार इसको रीड करने जा रही हूँ, क्योंकि हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता रहता है। और इस प्रकार मैं अपने ज्योग्राफी के क्लास 9th का जो मेरा एनसीईआरटी बुक है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। देखती हूँ मैं ये कितने टाइम तक कंप्लीट कर पाती हूँ, पर अधिक से अधिक पोर्शन मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने पाऊँ। और आपकी कौन कौन से एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गए और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 के फ्रेंड्स, वो ही मुझे बताएं। और ऐसे करते करते मेरा बहुत ही पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही चैप्टर, और अब देखती हूँ कितना समय के बाद टाइम के बाद मेरा ज्योग्राफी का बुक कंप्लीट होता है। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी बुक पढ़े रहते हैं फ्रेंड्स तो हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है, और हम कोई भी अदर कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में भी आता है। और मेरा तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है। और देखिए मैं लास्ट चैप्टर पे आ गई पढ़ते पढ़ते, और आप सब भी, अब नींद तो बहुत आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी है और मैं सुबह से उठ के कंटिन्यू चल रही हूँ, रेस्ट भी नहीं की हूँ। क्योंकि स्कूल, घर का काम, फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा अपने बाबू को समय देती हूँ, घर की फैमिली सभी लोगों को समय देती हूँ, फिर उसके बाद अपने पढ़ाई को करती हूँ। ऐसे करते करते मेरा ज्योग्राफी का कंप्लीट है। मेरे शक्ल तो देखिए फ्रेंड्स कैसा हो चुका है, क्योंकि आज मेरा बहुत तेज सर दर्द और नींद भी आ रहा था, नहीं मालूम क्यों, क्योंकि आज मैं हार्ट चैलेंज ली थी और मुझे नींद भी बहुत आ रहा था। और देखिए 12:03 हो चुके हैं और देखती हूँ मैं कब तक और कंटिन्यू कर पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप चैलेंज लिया हो तो पूरा करना ही पड़ेगा। पर आँख से बहुत ही पानी गिरने लगा मेरे। कंटिन्यू चलते चलते फ्रेंड बॉडी थक जाती है। और इधर मेरा बाबू भी उठने वाला, क्योंकि आज तो ऐसा था कि वो बहुत पहले ही सो गया था। मैं बहुत खुश हुई कि आज वो बहुत पहले ही सो गया, और लेकिन अब उसका टाइम हो रहा है उठने का, अब उठ रहा है अब। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगी जब तक कर सकती हूँ अपना। और इस बाबू को लेकर ही मैं अपना, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी बुक को रीड करना था तो अब कंटिन्यू कर रही हूँ और देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। पर 12 तो बज गए फ्रेंड्स और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करते करते अब मैं क्लास 10th में 9th तो कंप्लीट हो गया, मैं 10th का बुक को कंप्लीट कर रही हूँ। और 10th को बुक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं अपना सोने जाऊंगी, पर इसको कंप्लीट करके ही सोने जाऊंगी। देखती हूँ कितना समय लगता है इसे मुझे कंप्लीट करने। और आप सब कहाँ से देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप हर दिन कितना पढ़ पाते हैं फ्रेंड्स बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नेक्स्ट टारगेट के साथ। थैंक यू फॉर